हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोर्ड कॉपी में आप जीवनी कैसे लिखें। क्लास 10th क्लास 12 दोनों के लिए है वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं फुल तरीका बताऊंगी कि जीवनी कैसे लिखनी चाहिए ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। मान लीजिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, तो सबसे पहली मिस्टेक बच्चों की क्या होती है कि दोनों साइड आप लाइन खींचते हो। कॉपी में बोर्ड की में दोनों साइड आप लाइन खींचते हो। कुछ बच्चे ये सोच के खींचते हैं कि जल्दी कॉपी भरेगी, कुछ बच्चे ये सोच के खींचते हैं कि मैं फिर इतने इतने से मैं पैरा में लिख दूंगी, ये लिख दूंगा। लेकिन आपको करना क्या होता है, बोर्ड कॉपी में केवल आप एक साइड ऐसे डबल लाइनिंग मारिए। एक ही साइड क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप इस साइड इस लाइन के इधर इधर आप अपने प्रश्न डाला करिए। प्रश्न नंबर कौन सा है आपका। अगर कुछ बच्चे यहाँ पर डाल के प्रश्न यहाँ पर भी डाल देते हैं कि प्रश्न नंबर हमारा 6 है, यहाँ पे भी डाल देते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन आपको सिर्फ एक साइड लाइन लेनी है और वो भी ज़्यादा इतने डिस्टेंस नहीं करना आपको, मतलब कम से कम बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, थोड़ा सा ही दूर होना चाहिए बस लाइन से। अब स्टार्ट करते हैं जीवनी कैसे लिखनी है। आपको सबसे पहले प्रश्न आपने यहाँ डाल लिया कि कौन से प्रश्न नंबर पर जीवनी आ रही है। फिर आपने यहाँ डाला जीवनी किसकी आप लिख रहे हो। आपके एग्जाम पेपर में 3 जीवनी आएंगी और तीनों में से आपको एक करनी होती है, तो आप कौन सी कर रहे हो आपको सबसे पहले उसका यहाँ पर नाम डालना है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम डाल रही हूँ बिहारी लाल। हमको बिहारी लाल की जीवनी करनी है, यहाँ पर डाल दिया आपने। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या डालना है, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय का मतलब, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर देना है पहले उसका, जैसे इनका नाम, दोबारा से इनके गांव का नाम, कहाँ पे मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ। इससे पहले आप नाम के बाद पहले बताएंगे आप जन्म कौन सी सन में हुआ। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जन्म स्थान। इनको आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और उनको नोट कर लीजिए जन्म स्थान। उसके बाद अगर इनकी माता का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है तो माता का नाम, पिता का नाम। उसके बाद इनकी शिक्षा, इन्होंने कहाँ तक की शिक्षा की हुई है, और इनकी भाषाएं, कौन कौन सी भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट में इनकी रचनाएं बता दीजिए। जो भी आप इनकी रचनाएं आगे बताने वाले हैं व्याख्या जीवनी में इनमें, वो आप रचनाएं बता दीजिए। पहले आपको ये संक्षिप्त परिचय डालना है और लास्ट में आपको डालनी है मृत्यु। संक्षिप्त परिचय में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रहे इस संक्षिप्त परिचय को लिखते वक्त कि आप जिस भी लेखक की जीवनी लिख रहे हैं उस संक्षिप्त परिचय में यहाँ पर कोई भी डाटा गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि नाम बिहारी है, बहलाल है, जन्म इसका जहाँ जन्म हुआ है, जिस सन में हुआ है, आपको वही सन लिखनी है। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ये सारा डाटा आपका, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको मैं आगे बताती हूँ कि कैसे बना के लिखी जाती है। आपका थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो चल जाएगा। अब हमने देख लिया था संक्षिप्त परिचय। अब जब आप यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिख दोगे, ठीक है, मान लीजिए पेज है, इस पर आपका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर आ गया। मैं थोड़ा छोटा करके लेके चल रही हूँ। संक्षिप्त परिचय आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से जीवन परिचय, कि अब हम इसका देने वाले हैं, जीवन का पूरा परिचय देने वाले हैं। तो आप फिर इसके बारे में फिर बताना स्टार्ट कर दोगे। जैसे हर स्कूल्स में किसी स्कूल में बताते हैं, किसी में नहीं बताते टीचर्स, कि आपको थोड़ी सी स्टोरी अपने आप से क्रिएट करनी चाहिए कि बिहारी लाल जी का जन्म यहाँ पर हुआ। इसके पहले आप कोई एक आधा वर्ड लगा सकते हो, जैसे कि भाई महान कवि, ठीक है, या महान लेखक। काव्य में कवि लगाते हैं, गद्य में लेखक लगाते हैं। महान कवि बिहारी लाल जी का जन्म इस सन में इस स्थान पर हुआ था, इनकी माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इन्होंने अपनी तरफ से भाषाएं लिख सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त था, इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की हुई थी। उसके बाद आप बता सकते हैं कि भाई कोई भी कहानी अपने पास से बना दो कि भाई ये पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं और एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं अपने जीवन काल में। इस तरह से आपको जीवन परिचय बना देना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव एक ही है कि आप लोगों को छोटे से ही हेडिंग में जीवनी सारी याद हो जाए। आपको बस संक्षिप्त परिचय अच्छे से याद करना है किसी भी लेखक का। आपको बस उसकी जन्म की तिथि, जन्म स्थान, मृत्यु और उसकी रचनाएं ये अच्छे से याद होनी चाहिए। माता पिता के नाम भी एक्यूरेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको मत लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। उसे आप एक्यूरेट लिख देना बस। बाकी सारी कहानी बन के चलती है, सारी जीवनी बना के लिखी जा सकती है और नंबर भी आ सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह नहीं है। महान कवि इस तरह से आपने लिख दिया, जीवनी परिचय आप बना दोगे, कम से कम भी 10 लाइन तो आपकी आराम से भर जाएंगी इसमें। 10 लाइन भरने के बाद फिर आप एक हेडिंग डालिए, वो है आपकी शैली, ठीक है। इसके आगे आप भाषागत शैली भी लगा सकते हैं, भाषा शैली,
इस तरह से। ये शैली क्या होती है, मतलब इन्होंने जिस शैली में आपकी काव्यगत जो भी आपकी शैलियाँ होती हैं, इन्होंने कौन सी शैली में अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसके बारे में भी आप किसी एक राइटर का पढ़ सकते हैं। शैली किसी भी एक की पढ़ लीजिए शैली, फिर बाकी जितने भी आपके राइटर हैं जो भी आपकी जीवनी है उसमें आप वही लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने शैली पढ़ी हुई है सूरदास की, लेकिन हमारी जीवनी आ गई बिहारी लाल की, हमको सूरदास की नहीं मिली, तो आप सूरदास वाली शैली को बिहारी लाल में लिख सकते हो। ये मैं बहुत डीप की बात बता रही हूँ आपको, अब उस शैली को इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आपको डालना है साहित्यिक परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको इसमें डालना है। साहित्यिक परिचय में भी आप किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिए, 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन भाषा शैली की, 4 से 5 लाइन साहित्यिक परिचय की, और इनकी आप पढ़ लीजिए। इसमें आपके साहित्यिक परिचय मतलब आप इसमें ये ना सोचो कि ये कवियों के लिए लिखा जाता है ऊपर जीवन परिचय में। मेरा इसका मतलब ये है कि जो आपका जो कवि है उसने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस किस दौर से गुजर के लिखी हैं, उसने कब कौन सी लिखी थी, इस तरह से आपको इसके अंदर बताना होगा। इसकी जर्नी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि कौन कौन सी इसने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें इसने किस किस चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे सूरसागर है सूरदास जी की, तो उन्होंने इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा आप ये डाल दो उसमें। और लास्ट में आपको डालनी है रचनाएं, सबसे लास्ट में आपकी जो हेडिंग डलेगी वो डलेगी आपकी रचनाएं की। तो आपकी 4 हेडिंग हो जाएंगी। संक्षिप्त परिचय में आप ये बता दोगे, जीवन परिचय में इनके बारे में 5, 7, 8, 9, 10 लाइन लिख दीजिए, फिर भाषा शैली में 4 से 5 लाइन, और फिर साहित्यिक में 4 से 5 लाइन, और लास्ट आपकी रचना जो आप याद करे हुए होते हो, रचना की हेडिंग ब्लैक से डाल दीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि बिहारी लाल जी की रचनाएं इस प्रकार हैं, तो एक लाइन आपकी फिर भर जाएगी, बिहारी लाल जी की रचनाएं इस प्रकार हैं, और बस फिर लास्ट में आप रचनाएं लिख दीजिए। तो मेरा मानना है कि आपका इसी तरीके से अगर आप जीवनी करते हो तो आपका 1 से 1.5 पेज आराम से भर जाएगा बोर्ड कॉपी में, और बहुत अच्छे से भर जाएगा। कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ गलत लिख दिया या आपका लिखने का तरीका गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जीवनी करते हो तो आपके जीवनी में एक भी मार्क्स ना तो आपके प्री बोर्ड में कटेगा ना आपका बोर्ड में कटेगा नंबर, ठीक है। तो इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ मैं बोर्ड की ट्रिक्स देती रहती हूँ। मैथ्स की भी इंग्लिश की भी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।